इंडियन सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसने अपने पूरे करियर में 17 फ्लॉप फिल्में दी और आज जहां स्टार 6 महीने के लिए गायब हो जाए सब उन्हें इररिलेवेंट बोलने लगता है। ये बंदा 5 साल के लिए इंडस्ट्री से ऐसे गायब हुआ जैसे पैसे उधार लेके भागा आपका दोस्त। मतलब नो पेपराजी, नो सोशल मीडिया प्रेजेंस, नथिंग। जिस एक्टर को एसआरके से लेके करीना, विद्या बालन, बड़े बड़े दूसरे सुपरस्टार्स ने अप्रिशिएट किया, उसे बॉलीवुड नहीं हॉलीवुड के लायक बताया है। सवाल ये आता है कि जब ये एक्टर इतना टैलेंटेड था तो खुद को एज ए स्टार तो छोड़ो, अक्षय खन्ना खुद को एज ए कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर तक क्यों प्रूव नहीं कर पाए। और आज अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2025 में हर जगह ऑडियंस अक्षय खन्ना अंडररेटेड लीड एक्टर्स पर भारी पड़ने वाला है, द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर, गैंगस्टर ऑफ द ईयर बताने लगे। और देखा जाए तो अक्षय खन्ना ने 2025 में एज ए ओपनर और फिनिशर दोनों का काम किया। 2025 में उन्होंने ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज्यादा का नंबर मारा। हाँ, 1000 करोड़, और 800 करोड़ से ज्यादा छावा से, और 1100 करोड़ अभी ऑलमोस्ट धुरंधर से, और दोनों की ही फिल्मों में ये लीड एक्टर्स पे भारी पड़े। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं ना, वो खुद को कभी मूवी स्टार मानता ही नहीं, बट आज दुनिया उन्हें अलग अलग टाइटल देते फिरती है। मतलब एक ऐसा एक्टर जिसको इंटरव्यू देना पसंद नहीं था, या एक ऐसा एक्टर जो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता। इनसिक्योरिटी वो क्या होती है, सुबह इंटरव्यू दिया और शाम को भूल जाता है। तो आज हम आपको अक्षय खन्ना के इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो कि आप शायद ही जानते होंगे। जैसे अगर वीकेंड में अक्षय खन्ना को फिल्म फेयर में भी मिले तो वो लाने नहीं जाएंगे। 167 करोड़ के मालिक एंड 100 करोड़ के घर के बावजूद अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं। अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ई का क्या मतलब है, और एक स्टार के घर पैदा हुआ इतना टैलेंटेड एक्टर बॉलीवुड में कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। तो क्या इसके पीछे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, एंड वाई सडनली एवरीवन स्टार्टेड लविंग अक्षय खन्ना। सिद्धार्थ फ्रॉम दिल चाहता है, रोहन खन्ना फ्रॉम ताल, अतिश कपूर फ्रॉम 30 मार खान, जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इन हंगामा, औरंगजेब इन छावा, और अब जाकर रहमान डकैत इन धुरंधर। इस तरह के कैरेक्टर से 90s से लेकर आज तक अक्षय खन्ना ऑडियंस के दिलों में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। ये बोर्न हुए थे 28 मार्च 1975 इन फिल्मी फैमिली, जहां इनके बाबा विनोद खन्ना खुद बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम हीरोज में से एक थे। एंड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली उन्हें सिनेमा देखने, सुनने, उसी के बारे में बात करने का प्रिविलेज तो था, इसलिए टीनेज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आगे जाकर उन्हें एक्टर ही बनना है। पर उनका चाइल्डहुड बाकी बच्चों के चाइल्डहुड के जैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है और विनोद खन्ना ओशो के आश्रम चले जाता है। देन हिज मदर टुक केयर ऑफ हिम एंड हिज एल्डर मदर। अक्षय खन्ना से जब भी पूछा गया कि आप एक्टर क्यों बने, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, पढ़ाई लिखाई में तो शुरू से कुछ खास इंटरेस्ट तो था नहीं उन्हें, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में भी ड्रॉप आउट जानबूझकर किया और फिल्म में आने की सोची। बट जब पेरेंट्स से बात की तो सबसे ज्यादा नाराज पापा विनोद खन्ना ही। उन्होंने उनके इस डिसीजन से साफ साफ नाराजगी जताई, क्योंकि विनोद खन्ना चाहते थे कि उनका बेटा कुछ स्टेबल करियर ऑप्शंस चूज करे। बट अक्षय की जिद की वजह से विनोद खन्ना को खुद मैदान में उतरना पड़ा और उन्होंने ही अक्षय का डेब्यू भी प्लान किया। 1997 में आई फिल्म हिमालय पुत्र को खुद उन्होंने प्रोड्यूस भी किया। पंकज प्राशर जैसे डायरेक्टर को चूज किया गया। खुद उस फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ विनोद खन्ना ने भी एक्टिंग की, लेकिन इस सब का फिल्म पे कुछ खास फायदा हुआ नहीं और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। हाँ, लेकिन इस फिल्म से दो बहुत बड़ी चीजें हुई। पहली तो ये कि अक्षय खन्ना को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला। दूसरी बात ये हुई कि विनोद खन्ना को यकीन हो गया कि उनका बेटा एक्टिंग में करियर परस्यू कर सकता है एंड ही इज अ गुड एक्टर। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना को रियलाइज हुआ कि पापा के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं करना, क्योंकि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं हु जस्ट वॉच यू अवे फ्रॉम द। लेकिन इसी साल यानी 1997 में अक्षय खन्ना ने खुद को एज लीड ना सही एज फाइनेस्ट एक्टर जरूर प्रूव किया, और वो फिल्म रही बॉर्डर, जिसमें उन्होंने धर्मवीर सिंह भान का कैरेक्टर प्ले किया। बट ये कैरेक्टर भी अक्षय खन्ना के लिए नहीं था। दरअसल डायरेक्टर जेपी दत्ता उस टाइम 90s के सुपरस्टार जैसे सलमान खान, राइजिंग स्टार्स लाइक आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन इनको अप्रोच कर चुके थे, लेकिन अलग अलग रीजंस की वजह से सभी ने इस फिल्म से डिनाई कर दिया था। अब डायरेक्टर को चाहिए था कोई यंग बंदा, कोई यंग फेस, इसलिए उन्होंने अक्षय खन्ना को अप्रोच किया और अक्षय खन्ना ने इस रोल में फाड़ दिया। खुद की
पहचान लोगों के दिलों में बनाई। जो क्रिटिक्स हिमालय पुत्र में अक्षय खन्ना को यूजलेस बता रहे थे, बॉर्डर के बाद उनका मुंह भी बंद हो गया। बॉर्डर जो कि 1971 के इंडो पाक वॉर पे बेस्ड फिल्म थी, इस फिल्म में दुनिया भर के कास्ट होने के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी फिल्म में अलग पहचान बनाने में सक्सेसफुल साबित हुए, इसलिए उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। अब सपोर्टिंग एक्टर तो अक्षय खन्ना खुद को प्रूव कर चुके होते हैं, बट एज ए लीड वो खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे होते। 1997 से 1999 तक उनकी 4 और बड़ी फिल्में आती है, जैसे कि मोहब्बत, प्रियदर्शन डायरेक्टर, रोम कॉम, डोली सजा के रखना, अब लौट चले, लावारिस, सिसरा। लेकिन ये वो फिल्में होती है जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो जाती है। बट अक्षय खन्ना को कन्वेंशनल लुक से हटके कुछ अलग करने के लिए अप्रिसिएशन जरूर मिलता है, और 1999 में अक्षय खन्ना के हाथ लगती है फिल्म ताल, जिस फिल्म में उनके अगेंस्ट होती है ऐश्वर्या राय, एक वेल्दी इंडस्ट्रियल का बेटा जो कि एक फोक सिंगर की बेटी के प्यार में गिर जाता है। इस फिल्म में अनिल कपूर, अमरीश पुरी, आलोकनाथ जैसे बड़े कास्ट होते हैं, और सुभाष घई की ये फिल्म 23 करोड़ इंडिया नेट में कमाती है और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है 51 करोड़ का। एंड दिस वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू एंटर वैराइटीज टॉप 20 बॉक्स ऑफिस लिस्ट इन द यूएस। साउंड ट्रैक कंपोज्ड बाय ए.आर. रहमान आज तक का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साउंड ट्रैक रहता है, जैसे कि इसके बिना कहीं आग लगे लग जाए, रमता जोगी और ताल। दरअसल सुभाष घई कभी भी ताल में अक्षय खन्ना को कास्ट ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर स्टार वाली फिल्म बनानी थी, और उस टाइम पे अक्षय खन्ना कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे। और दूसरी एक बात और ये थी कि अक्षय खन्ना के लिए मार्केट में ऐसी हवा थी कि इस बंदे को ठीक से हिंदी ही नहीं आती, तो ये हिंदी फिल्मों में काम कैसे करेगा। एक्चुअली अक्षय खन्ना को अपने करियर की शुरुआत में हिंदी बोलने में या लिखने में चैलेंजेस होते थे, लेकिन ये बात उनके इंटरव्यू और मीडिया कवरेज में उन्होंने बार बार मेंशन भी की है कि हाँ, पहले वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और उनका बैकग्राउंड भी ज़्यादातर इंग्लिश ओरिएंटेड ही था, इसलिए हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ा समय तो लगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स के जरिए हिंदी को मास्टर किया और बॉलीवुड में सक्सेसफुल करियर भी बनाया। हाँ, तो फिर 2001 में अक्षय खन्ना 3 तिगड़ी वाली फिल्म लेके आते हैं, दिल चाहता है, जो कि फरहान अख्तर की एज अ राइटर एंड डायरेक्टर डेब्यू फिल्म होती है। फिल्म में आमिर साहब भी उनके साथ होते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भले ही बहुत बड़ा छाप ना छोड़ पाई हो, लेकिन ऑडियंस के दिलों में जरूर छाप छोड़ के जाती है। फ्रेश स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ सिटी यूथ, फ्रेंडशिप, लव एंड पर्सनल ग्रोथ, इन चीज़ों को ये फिल्म इस तरह से दिखाती है कि ये मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के मेलो ड्रामा से हट के रिलेटेबल डे टू डे कहानी वाली फिल्म लगती है। और इस फिल्म का वो सीन जहाँ तीनों दोस्त गोवा में बैठ के फ्यूचर की बात करते हैं, वो कुछ ज़्यादा ही सच कह देते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आज भी ये सीन उतना ही पॉपुलर है जितना 2001 में था। और अक्षय खन्ना के एक्सप्रेशन एंड कैरेक्टर एंड सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए एकदम नेचुरल एक्टिंग करना, दैट वाज समथिंग ब्रिलियंट। और इसी फिल्म के एक सीन में अक्षय खन्ना ने आमिर को सच में कूट दिया था। तो इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना हमराज जैसी फिल्म में एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले करते हैं, वही दीवानगी जैसी फिल्म में भी वो प्ले करते हैं रोल्स। मतलब अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री में आए 5 साल हो चुके होते हैं, लेकिन वो अब तक खुद को एज ए स्टार या सोलो लीड एक्टर प्रूव नहीं कर पाए होते हैं, क्योंकि अक्षय खन्ना के शब्दों में सक्सेस का मतलब ही कुछ और होता है। और 2003 में एक बार फिर से अक्षय खन्ना अपने करियर की गाड़ी को रोम कॉम की तरफ मोड़ देते हैं, और प्रियदर्शन के साथ डोली सजा के रखना जैसी फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी फिर से उनके साथ कोलैब करते हैं हंगामा में। यह फिल्म भी दरअसल एक पुरानी मलयालम फिल्म की रीमेक होती है, बट इस फिल्म में अक्षय खन्ना का जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन वाला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है। फिल्म का बजट 6.5 करोड़ का अप्रोक्स होता है और ये 21.25 करोड़ का कलेक्शन करती है। देखो, आज भी काफ़ी लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी वाले अक्षय खन्ना ने कभी शादी क्यों नहीं की। बात ऐसी है कि भाई साहब रियल लाइफ में 3 बार प्यार में गिरे, लेकिन तीनों बार मामला बनते बनते रह गया। काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अक्षय खन्ना सबसे पहले अपने से काफ़ी बड़ी ललिता पे क्रश था, बट ऑब्वियसली इसी बात है कि ये रिश्ता पॉसिबल ही नहीं था। तो दूसरे पे आई तारा शर्मा, बट ये भी अक्षय की बात नहीं बन पाई। इवन हंगामा में साथ काम कर चुके रिमी सेन भी अक्षय के साथ अफेयर की न्यूज़ आती, बट रिमी उन्हें छोड़कर जॉन को चूज करती है और अक्षय भी उन्हें लव यू हमेशा कह के चैप्टर क्लोज करते हैं। और मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इसलिए आगे जाके सल्लू भाई और मोदी जी वाली अखंड सिंगल ग्रुप का प्रीमियम मेंबरशिप ले लेते हैं। अक्षय खन्ना को जल्दी समझ में आ जाता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर एलिमनी का गेम उन्हें नहीं खेलना। हंगामा के बाद अक्षय खन्ना एक बार फिर से बॉर्डर जैसा ही कुछ करने की सोचते हैं, जिसे बॉर्डर वाले जेपी दत्ता ही डायरेक्ट करते हैं। फिल्म के स्टार कास्ट की लिस्ट तो मेरी मंथली राशन की लिस्ट से भी लंबी होती है। संजय दत्त, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, आशुतोष राणा, मनोज वाजपेयी,
संजय कपूर, इतने सारे कास्ट होते हैं जो आप गिन भी नहीं सकते। बॉर्डर की तरह इस फिल्म में भी अक्षय खन्ना रियल लाइफ कैरेक्टर बलवान सिंह का रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर जैसा नंबर पोस्ट नहीं कर पाती और फ्लॉप साबित हो जाती है। और इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ आई दीवार का भी वही हाल होता है। पर 2004 में जब अगेन अक्षय खन्ना फिर से एक बार प्रियदर्शन के साथ हलचल लाते हैं तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाती है। और इसी फिल्म में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी एंड जैकी श्रॉफ यूनाइटेड आफ्टर बॉर्डर। बट हलचल के बाद अगले 4 साल तक अक्षय खन्ना की जितनी भी फिल्में आती है सबके सब फ्लॉप्स की भेंट चढ़ जाती है, जैसे कि शादी से पहले, आपकी खातिर, नकाब, गांधी, माय फादर एक्सेट्रा। और यही वो टाइम होता है जब अक्षय खन्ना को इनसिक्योरिटी फील होती है, उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का सामना करना पड़ता है। हाँ, यूँ कहे उन्हें कराया जाता है, क्योंकि किसी भी एक्टर के लिए गंजा होना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। और अक्षय खन्ना इसके बारे में कई बार खुद भी बात कर चुके हैं। बट मुझे लगता है कि सिर्फ गंजा या टकला हो जाना सिर्फ अक्षय खन्ना के फ्लॉप्स या उनके बॉलीवुड से गायब हो जाने का असली रीजन नहीं है, बल्कि रियल रीजन कुछ और ही है। क्योंकि बॉलीवुड में जितने भी सुपरस्टार हैं, जैसे कि सलमान खान, उनके दोस्त विवेक, संजय दत्त, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, एसआर के सबके सब टकले हैं। यहाँ इन्होंने पैच लगाया, ट्रांसप्लांट कर रहा है। देखो, मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना जिस तरह के एक्टर है उन्हें उस तरह के फिल्में कभी बॉलीवुड में ऑफर ही नहीं की गई। इवन जो उन्हें एक मेथड एक्टर टाइप रोल भी मिला था, वो रोल भी मिलने से पहले ही दुश्मन ना करे दोस्तों ने वो काम किया। यानी कि आमिर खान गए अक्षय के लिए फिल्म सुनने के लिए और फिल्म खुद ही कर डाली, और वो फिल्म होती है तारे जमीन पर। देखो, 90s के बाद बॉलीवुड के पिलर कहे जाने वाले एसआर के, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ये लोग हिट्स एंड सुपर हिट्स या ब्लॉकबस्टर कहीं ना कहीं देते रहे, बट अक्षय खन्ना ऐसा नहीं कर पाए। अब उनकी किस्मत खराब रही, या फिर उन्हें इस तरह की फिल्में ऑफर नहीं आई जिससे वह बेहतरीन काम कर सकते थे, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उस टाइम पर ऑडियंस को वैसी फिल्में चाहिए ही नहीं थी। इसलिए कुछ ऐसे रीजंस की वजह से अक्षय खन्ना जैसे फाइनेस्ट एक्टर खुद को कभी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। बट हलचल के काफ़ी टाइम बाद 2008 में फिर से एक बार अक्षय खन्ना दिखते हैं रेस में, जिसमें उनके साथ सैफ अली खान। 46 करोड़ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 103 करोड़ का कलेक्शन करती है। बट फिर से अगेन 2008 से लेकर 2012 तक, मतलब 4 साल में अक्षय खन्ना जितनी भी फिल्में करते हैं वो सबके सब बॉक्स ऑफिस पे धराशायी हो जाती है। मतलब सारी फिल्में फ्लॉप या एवरेज जाती है। जैसे कि एक फिल्म का नाम बताता हूँ, मेरे बाप पहले आप, प्रियदर्शन की। ये फिल्म आपने टीवी पर जरूर देखी होगी, आपको मजा भी आया होगा। बट पता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। और ऐसा ही हाल होता है शॉर्टकट, द कॉइन इज ऑन, आक्रोश, नो प्रॉब्लम, इवन 30 मार खान, जिसे आज कल्ट बोल के लोग चिल्लाते हैं, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाती है। बट अक्षय खन्ना के आतिश कपूर का कैरेक्टर बहुत पॉपुलर होता है। दोनों अक्षय मिलके भी 30 मार खान को हिट नहीं करवा पाते। और हाँ, अक्षय खन्ना के नाम में एक्स्ट्रा ई के बारे में जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि एक टाइम पे उन्हें याद था, बट वो खुद भूल गए हैं कि उनके नाम में एक्स्ट्रा ई क्यों है। 30 मार खान के बाद 2012 में गली गली में चोर है देने के बाद अक्षय खन्ना इतने सारे फ्लॉप्स से परेशान होकर 5 साल के लिए बिल्कुल गायब हो जाते हैं और किसी को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गए। बट 2016 में अक्षय खन्ना कमबैक करते हैं फिल्म दृश्यम से। एक अंडर रिटन रोल के बावजूद अक्षय खन्ना अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लेते हैं। फिर 2017 में आई मॉम में श्रीदेवी के साथ काम करने के बाद मर्डर मिस्ट्री इत्तेफाक में भी काम करते हैं। बट अक्षय खन्ना अपनी खोई हुई पहचान पाते हैं 2019 में आई फिल्म सेक्शन 375 से। डिफेंस लॉयर के कैरेक्टर के वो इस तरह से बखूबी निभाते हैं, उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। क्रिटिक्स इस फिल्म में अक्षय खन्ना के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। इसके बाद सब कुशल मंगन, स्टेट ऑफ सीज, टेम्पल अटैक, हंगामा 2, लव यू हमेशा जैसे फिल्मों से भी सालों से अक्षय खन्ना को भूल चुकी मास ऑडियंस का ध्यान तब आता है जब वो दृश्यम 2 जैसी फिल्म करते हैं। अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अजय देवगन पे भारी पड़ता है और सालों से उन्हें भुला चुके ऑडियंस को तब याद आता है कि भैया भारी मिस्टेक हो गया सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। अक्षय खन्ना समझ चुके होते हैं कि उन्हें खुद को कोई सुपरस्टार प्रूव नहीं करना, इसलिए उन्होंने बहुत ही स्मार्टली रोल्स चूज करना शुरू किया। और मैं कहूंगा कि उन्होंने दृश्यम 2 आने से पहले ही ऐसा करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें 2025 में जाके दिखा, जब साल की शुरुआत में ही अक्षय खन्ना सालों बाद छावा में एज अ क्रूल विलन यानी कि औरंगजेब के कैरेक्टर में दिखे। इस कैरेक्टर ने पब्लिक पे ऐसा इम्पैक्ट डाला कि लोग गुस्से में थिएटर्स के स्क्रीन फाड़ के आ गए। अक्षय खन्ना ने फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर के सामने शर्त रखी कि मुझे इस कैरेक्टर को अपने तरीके से करने दो, तभी मैं ये फिल्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये रोल करूँ तो लोग बोले कि वो अक्षय खन्ना को फील ना करे, वो स्क्रीन पर औरंगजेब को ही देख रहे हैं, ऐसा उन्हें लगे। और एग्जैक्टली हुआ भी कुछ वैसा ही। लोगों ने लिटरली गालियां दी
अक्षय खन्ना को। देखो मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना इकलौता ऐसे एक्टर है जिन्होंने खुद की एक्टिंग पे या स्टार के फिल्मी बैकग्राउंड से होने का कुछ घमंड नहीं है। ही इज़ नॉट एन इगोइस्टिक पर्सन। क्योंकि जो बात अक्षय खन्ना ने एक्टर्स के लिए कही थी वो कोई दूसरा एक्टर नहीं कह सकता। बंदे को फर्क नहीं पड़ता है कौन उनके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। एड्स, अवार्ड्स, 100 करोड़, 500 करोड़, डजेंट मैटर। वो आते हैं, एक्टिंग करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और वीकेंड में तो भाई ऑस्कर भी दे दो अपने आतिश कपूर को, वो नहीं आने वाला। आज अक्षय खन्ना इंस्टा के 10 में से 5 रील्स पर आपको दिखाई देते ही देते हैं। जमाल कुडू के बाद उनका गाना सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग उस पर वाइब ले रहे हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इस गाने की शूटिंग लद्दाख में हो रही थी। और जो भी लोग कभी भी लाइफ में हाई एटीट्यूड वाले एरिया में गए हैं उन्हें पता होगा कि ऑक्सीजन कैसे वहाँ पर ड्रॉप होता है। तो इस गाने की शूटिंग के दौरान ऑक्सीजन लेवल बार बार ड्रॉप होने की वजह से अक्षय खन्ना वुड कैरी अ स्मॉल ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम, और हर शॉट के बाद उन्हें ऑक्सीजन मास्क यूज़ करना पड़ता था। मतलब देख रहे हो 50 की एज में काम के लिए डेडिकेशन। ऊपर से इस गाने में अक्षय खन्ना ने जिस तरह का डांस किया गया वो डांस किसी कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ नहीं किया था, ये उनके दिल से आया था, बिल्कुल नेचुरल था, इसलिए इतना इम्पैक्टफुल भी था। तो अब बात करते हैं उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, जो अक्षय खन्ना को फिर से एक सुपरस्टार बना सकती है और उनके सालों से ट्रेडिंग क्रेडिट भी दिला सकती है। तो इस लिस्ट की पहली फिल्म है धुरंधर 2। अब देखो जिस मोड में धुरंधर का क्लाइमैक्स एंड हुआ था उससे तो लगता है कि अक्षय खन्ना का नेक्स्ट पार्ट में कोई रोल नहीं, बट फिर भी अगर कहानी बीच में कई फ्लैशबैक में जाती है तो जरूर फिर से हमें अक्षय खन्ना असली धुरंधर यानी कि रहमान डकैत के कैरेक्टर में फिर से दिख सकते हैं। अब इसका खुलासा तो 19 मार्च को ही होने वाला है। दूसरे पे है दृश्यम 3। पहले पार्ट में आईजी के कैरेक्टर में जो काम अक्षय खन्ना ने किया था, और मुझे लगता है कि दृश्यम पार्ट 3 बिना अक्षय खन्ना के इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो दृश्यम को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है उससे देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी इसके ऊपर वीडियो या तो आने वाली है या फिर आ चुकी होगी। बाकी नंबर 3 पे है सनी देओल एंड अक्षय खन्ना की एक फिल्म। अब देखो अपडेट ऐसी है कि बॉर्डर 2 के 27 ईयर्स के बाद आज फिर से सनी देओल एंड अक्षय खन्ना नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म करने वाले हैं। लेकिन उनके अपकमिंग फिल्मों में जो सबसे मच अवेटेड फिल्म है वो है प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की महाकाली। इस फिल्म में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना का एक लुक काफी वायरल हो रहा था। मतलब क्या ही भोकाल टाइप का लुक था वो। मतलब देख रहे हो आप अक्षय खन्ना की डिमांड आज सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, साउथ में भी लोग उनको उतना ही पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्पाई थ्रिलर फिल्म भी उनकी लिस्ट में है और कुछ अनअनाउंस प्रोजेक्ट्स भी। तो ये थी हमारी वीडियो, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।